घना जंगल गहरी धुंध में डूबा हुआ था। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब सांस रोके बैठे हों। दरख्तों के दरमियान सिर्फ ठंडी हवा की सरसराहट गूंज रही थी। परिंदों ने गाना छोड़ दिया था। बंदर और हिरन एक दूसरे को खौफजदा नजरों से देख रहे थे। सब कहते थे कि जंगल के उस हिस्से में अंधेरी घाटी नाम का एक मकाम है, जहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। एक दिन बहादुर लोमड़ी ज़ैफ़ा दरख्त के नीचे बैठी सोच रही थी। इसने फैसला किया कि अब डरने का वक्त खत्म, सच जानने का वक्त आ गया है। मैं अंधेरी घाटी जाकर देखूंगी, आखिर वहां है क्या। उसने खुद से बात की। रात की तारीखी बढ़ने लगी। चांद बादलों में छुप गया। ज़ैफ़ा आहिस्ता आहिस्ता अंधेरी घाटी की तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ जमीन जैसे कांप रही थी। अचानक किसी शाख के टूटने की आवाज आई। ज़ैफ़ा चौंक कर रुक गई। इसकी आंखें इधर उधर दौड़ने लगी, मगर सामने कुछ ना था, सिर्फ हवा और खौफ। दरख्तों के पीछे से एक स्याह साया गुजरा, जैसे कोई लंबी आंखों वाला परिंदा उड़ता हो। ज़ैफ़ा की दुम खड़ी हो गई, मगर वो पीछे नहीं हटी। फिर अचानक एक गरजदार आवाज गूंजी, यहाँ आकर कोई नहीं बचता। ज़ैफ़ा ने कान खड़े किए। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दरख्तों के दरमियान से एक बड़ा काला उल्लू नमूदार हुआ। उसके परों से धुंध उड़ रही थी और आंखों में जलती हुई रोशनी साफ नजर आ रही थी। ज़ैफ़ा ने हिम्मत करके कहा, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। उल्लू मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ और तुम्हारे अंजाम के करीब भी। उल्लू ने परों को फैलाया और बोला, ये मेरा जंगल है। जो यहाँ झूठ बोलता है वो पत्थर बन जाता है। इसकी आवाज गरजदार थी, जैसे आसमान चीर देगा। ज़ैफ़ा ने कदम जमीन में धंसने लगे। इसने नीचे देखा तो पत्थर के दरमियान चेहरों के नक्श उभरे हुए थे। कुछ चेहरे मुस्कुराते थे, कुछ खौफ से जमे हुए थे। उल्लू ने सर झुकाया और धीरे से कहा, ये वो है जो सच जानने आए थे मगर बर्दाश्त न कर सके। ज़ैफ़ा पीछे हटी, मगर जमीन जैसे इसके पांव को पकड़ रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी। उल्लू ने अपने पर फैलाए और चीख मारी। अगले लम्हे वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह का सूरज निकला तो जंगल में रोशनी फैल गई। हर चीज खामोश थी, जैसे रात का कोई निशान बाकी ना हो। ज़ैफ़ा की जगह जमीन पर एक नया पत्थर पड़ा हुआ था। इस पर एक चेहरा नुमाया था और वो चेहरा ज़ैफ़ा का था। और यूं जंगल एक नए राज में डूब गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।